दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यदि हम कहीं पर जाएं और किसी से कुछ हमें मांगना पड़ जाए। अक्सर जैसे पूरे दिन हम घर में रहते हैं तो हमें घर में मम्मी से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम मांगते हैं, या फिर हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, किसी मार्केट में शॉप पर चले जाएं तो हमें अक्सर चीज़ें मांगनी पड़ती हैं। और या फिर हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर कोई एक डिपार्टमेंट हो और वहाँ पर हमें किसी अधिकारी से कुछ मांगना हो, तो फिर ये क्या सारे तरीके एक जैसे हो सकते हैं किसी भी चीज को मांगने के? ये सारे तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे हम घर में रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे हम मार्केट में रिक्वेस्ट करते हैं, और जब किसी ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो फिर हम कैसे रिक्वेस्ट करते हैं और कैसे किस तरीके से कॉन्वर्सेशन आगे चलता है। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय नेम इज अभिषेक, एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, ट्रेनिंग द पीपल टू द ट्यून ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड डेवलपिंग देयर लाइव्स एंड पर्सनैलिटीज थ्रू स्पोकन इंग्लिश। बेसिकली गाइज, दिन भर में जब भी आपको मम्मी से चाहिए तो ऑफ कोर्स कुछ भी चीज मम्मी से चाहिए, पापा से चाहिए, भाई से चाहिए, बहन से चाहिए, तो फिर आप कैसे मांगेंगे? इसके लिए बड़ा ही कॉमन तरीका है आई वांट। अब यदि आपको एक गिलास पानी चाहिए, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको एक बॉटल चाहिए, आई वांट अ बॉटल। आपको एक पराठा चाहिए, आप खाना खा रहे हैं, आई वांट अ पराठा। राइट जब भी आपको कुछ भी चीज घर में जरूरत है, मम्मा आई वांट अ रसगुल्ला, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट अ कप ऑफ टी। राइट और मम्मी आपकी जब जवाब देंगी तो वो कहेंगी श्योर बेटा, व्हाई नॉट, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग, मैं अभी ला रही हूं, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग। और जब वो लाकर आपको देंगी, ये लो बेटे, तो फिर वो कहेंगी हियर यू आर, ये लीजिए। जनरली आप जब भी किसी से बोलते हैं ये लीजिए तो फिर आप कहते हैं हियर यू आर, या फिर आप कह देते हैं हियर इट इज, ये लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहें सर मुझे एक गिलास पानी चाहिए या मुझे आपकी नोटबुक चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे? दैट्स राइट, आई वॉन्ट योर नोटबुक प्लीज, आई वॉन्ट अ नोटबुक प्लीज, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। और मैं आपसे कहूंगा श्योर। उसके बाद मैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास यहीं पे रखा हुआ है पानी, यदि मेरे पास यहीं रखा होगा तो मैं एकदम से कहूंगा श्योर श्योर, हियर इट इज, हियर यू आर। लेकिन यदि मुझे जाकर लेकर आना है तो मैं कहूंगा श्योर, व्हाई नॉट, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग। अब मैं जाऊंगा, लेकर आऊंगा और फिर आपसे कहूंगा हियर यू आर, हियर इट इज, या फिर बोल सकते हैं हियर यू गो। राइट तो दोस्तों ये तो हो गया घर में। घर में आपको पापा से कुछ भी चाहिए, आई वॉन्ट पापा, आई वॉन्ट 50 रुपीज, आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, आई वॉन्ट कुछ भी चीज चाहिए। यदि वाइफ है और वो अपने हस्बैंड से कहने लगे सुनो जी आई वॉन्ट अ न्यू साड़ी, बच्चे अपने पापा से कहने लगे पापा आई वॉन्ट अ क्रिकेट किट, आई वॉन्ट अ लूडो, या फिर यदि कहीं भी कुछ भी आपको घर में चाहिए तो घर में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, और जब आप फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं तो आप कहते हैं आई वॉन्ट। लेकिन जब आप थोड़ा सा फॉर्मल हो जाए, आप सोचिए कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एलईडी टीवी, अवन, ये सारी चीजें मिलती हैं, और आपको कुछ चाहिए वहां पर खरीदना है, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक। आप कहने को आई वॉन्ट से भी काम चल जाएगा, आई वॉन्ट अ फ्रिज, आई वॉन्ट टू बाय अ फ्रिज, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जनरली जब आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, किसी स्टेशनरी शॉप पे हैं, कहीं डेयरी पर हैं, राइट, या फिर आप किसी होटल में हैं, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक, भैया आई वुड लाइक अ फ्रिज, आई वुड लाइक अ वॉशिंग मशीन, आई वुड लाइक एन एलईडी टेलीविजन। और यदि इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू बाय, आई वुड लाइक टू बाय अ फ्रिज, आई वुड लाइक टू सी अ फ्रिज, आई वुड लाइक टू बाय अ वॉशिंग मशीन, आई वुड लाइक टू सी एन एलईडी टेलीविजन, आई वुड लाइक टू बाय एन एयर कंडीशनर। तो अभी यदि आप घर में हैं तो आई वॉन्ट, लेकिन यदि घर से बाहर हैं और थोड़ा सा फॉर्मल होने की जरूरत पड़े तो आप कहेंगे आई वुड लाइक। अब यदि आप एक रेस्टोरेंट में हैं तो आप कहेंगे आई वुड लाइक अ बर्गर, आई वुड लाइक ए पिज्जा एंड आई वुड लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बिल्कुल इनफॉर्मल हैं तो आई वॉन्ट, थोड़ा सा फॉर्मल हैं आई वुड लाइक,
और जब हम ज़्यादा फॉर्मल हैं तो फिर ऑफिसेस वगैरह में जहाँ ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है, किसी डिपार्टमेंट में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पर, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कहेंगे कुड आई हैव। घर में आप पापा से 50 रुपए चाहिए और पापा से आप कहने लगे पापा कुड आई हैव 50 रुपीज प्लीज, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं पापा कृपा करके मुझे 50 रुपए देने का कष्ट करें। इतना फॉर्मल आप घर में नहीं होते, आप घर में बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं और आई वांट से आपका काम चल जाता है। बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, मान लेते हैं आप किसी होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक अ रूम, आई वुड लाइक अ स्वीट, आई वुड लाइक टू बुक अ रूम, राइट। आप चाहे जैसे मर्जी बात कर सकते हैं, लेकिन यदि वो आपको जवाब दें श्योर सर, यू वेलकम, यू मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट सर, इट्स माय प्लेजर, लेकिन यदि आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो हियर यू आर, हियर इट इज। अब बात आती है, मैं बात कर रहा था आपसे फॉर्मल इंग्लिश की। जब आप फॉर्मेलिटी करते हैं, आप सोचिए अपने कॉलेज में पहुंचे और वहां पर आपको अपना मार्कशीट चाहिए, तो आप प्रिंसिपल सर से कहेंगे सर कुड आई हैव माई मार्कशीट प्लीज, कुड आई हैव माई मार्कशीट प्लीज। अब वो आपसे हो सकता है कहें श्योर श्योर, व्हाई नॉट, हियर इट इज, आई विल जस्ट अरेंज, I'll just give you, I'm just giving you, right? आप किसी बैंक में पहुंचे तो आप कहेंगे I would like to open an account, I want to open account, ये भी बोल सकते हैं I want to open an account। लेकिन यदि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहुंचे, आप किसी बहुत फॉर्मल जगह पर पहुंचे जहां आपको थोड़ी औपचारिकता करनी चाहिए, वहां आप कहेंगे could I have। किसी ऑफिस में आप बैठे हैं और आपको पानी चाहिए, वहां पे बड़े लोग बैठे हैं अधिकार में, तो आप कहेंगे सर कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आप वहां ये नहीं कहेंगे आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपकी ससुराल नहीं है, राइट। ये आपका एक औपचारिक व्यवहार है जहां आप फॉर्मेलिटीज करेंगे, तो आप कहेंगे कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, सर कुड आई हैव माई राशन कार्ड प्लीज, कुड आई हैव माई इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लीज, श्योर, व्हाई नॉट, यू मोस्ट वेलकम। वो ऐसा बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ, सर आई विल जस्ट गिव यू, आई एम जस्ट गिविंग यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों तरीके से रिक्वेस्ट करना सीख लिया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अभी लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।